हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के बारे में। पाई नेटवर्क से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स हैं जो आप लोगों को जानना काफी जरूरी है। पाई नेटवर्क में जो है बहुत तरह की चीजें चल रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाई नेटवर्क के में वो कौन से अपडेट्स हैं, नए कौन से न्यूज हैं, और इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे मैं इसमें चर्चा करने वाला हूं, जो कि है बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है कि क्या ये पाई नेटवर्क जो है बिटकॉइन को सरपास कर सकता है, या सरपास अगर नहीं करेगा तो कम से कम बिटकॉइन जैसा बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये बिटकॉइन की तरह बनने का पोटेंशियल इस कॉइन के अंदर बिल्कुल है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दें, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। पाई नेटवर्क के लिए सबसे बड़ी न्यूज तो ये निकल के आ रही है कि अभी जो टोकन 2049 इवेंट होने वाला है, जो कि सिंगापुर में होगा और 1 से 2 अक्टूबर के बीच में ये होगा। ये इवेंट हर साल होता है और क्रिप्टो इवेंट में ये बहुत बड़ा इवेंट इसको माना जाता है। इस इवेंट में जो है पाई नेटवर्क स्पॉन्सर कर रही है और गोल्ड स्पॉन्सर है। तो ऐसे में पाई नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पाई नेटवर्क की जो एक को फाउंडर हैं चेंग डियो फैन, इनको जो है इसमें जो है बुलाया गया है और वो इसमें स्पीकर हैं। तो ऐसे में जो पाई नेटवर्क का प्रेजेंस है, इतने बड़े जो है जो एक समिट हो रहा है, इतना बड़ा जो एक इवेंट हो रहा है सिंगापुर में, उसमें पाई नेटवर्क का प्रेजेंस कहीं ना कहीं इसकी पॉपुलैरिटी को बताता है। इस इवेंट में बहुत सारे बड़े बड़े लोग मौजूद होते हैं। इसमें जो है बाइनांस के फाउंडर रहेंगे, इथेरियम के, ट्रॉन के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं, वो इस इवेंट में शामिल होते हैं। और ऐसे में पाई नेटवर्क जो इस इवेंट में जा रहा है, उसमें जो इसको मौका मिला है और गोल्ड स्पॉन्सर है उसमें, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम मान सकते हैं हमारे लिए, हम जैसे आप जैसे पायनियर्स के लिए, जो सालों से इसकी माइनिंग करते आ रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो है इसमें बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे गुड न्यूज निकल के आएंगे और इसमें एक अच्छा प्राइस देखने को मिलेगा। और एक क्रिप्टो की दुनिया में जो है एक बड़ा बेहतर नाम, ये जो है जो नाम तो इसका हो ही गया है, और ये आगे जो है बहुत बेहतर करता हुआ नजर आएगा। और बिटकॉइन जैसा जो कॉइन है उसकी लेगेसी को ये तोड़ पाएगा, ऐसा भी बहुत सारे लोग कहते हैं। हालांकि इसमें जो है बहुत तरह के चैलेंजेस अभी भी हैं और बहुत सारे चैलेंजेस को दूर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रिप्टो आता है और आते के साथ ही वो सारे चैलेंजेस, सारी चीजों को सही तरीके से दूर कर देता है, ऐसा नहीं होता। ये एक प्रोसेस है जो समय के साथ पूरा होता है। बिटकॉइन जब आया था उसमें भी बहुत तरह के चैलेंजेस थे, धीरे धीरे जो है वो सारी कमियां खामियां दूर होती गई और उसके सप्लाई को बहुत लिमिटेड करता किया गया। और उसकी सप्लाई को लिमिटेड करने के लिए बहुत सारे जो है हाल्विंग होते हैं, बहुत सारे बर्निंग इवेंट्स के द्वारा जो है उसकी सप्लाई को कम किया गया, ताकि उसकी डिमांड जो है बढ़े। तो इसी तरह से अभी भी पाई नेटवर्क में बहुत तरह के चैलेंजेस हैं जो धीरे धीरे पूरा होंगे। अब उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाई नेटवर्क करता हुआ भी नजर आ रहा है। अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा कि प्रोटोकॉल में भी अपग्रेड किया गया, वर्जन 23 लॉन्च हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा कदम जो है माना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ऑफिशियल लिनक्स नोड जो है इसका रिलीज किया गया, जो कि पाई नेटवर्क के जो है सारे प्रोसेस वगैरह को काफी तेज गति से करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी जो है बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बहुत सारे स्कैम्स वगैरह जो है हम देखते हैं कि पाई नेटवर्क्स में होते रहते हैं, और कुछ पॉपअप के थ्रू जो है बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स जो इसकी माइनिंग कर रहे हैं वो भी जो है झांसे में आ जाते हैं और वो पॉपअप पे क्लिक करके जो है अपना सारा जो है मेहनत से अर्न किया हुआ कॉइन जो है गवा देते हैं। तो इसके लिए भी जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है पाई को टीम काम कर रही है। और स्कैम अलर्ट पास की वगैरह के बारे में भी जो आपने देखा होगा कि आपके जो है जब माइनिंग करने जाते होंगे तो डैशबोर्ड पे वो आता है, फ्लैश होता हुआ नजर आया होगा आपको। अगर इसके केवाईसी की अगर हम बात करें तो केवाईसी भी इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे पायनियर्स हैं जिनका अभी भी केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, उनका केवाईसी अभी पेंडिंग है, टेंटेटिव में है। तो ये जो कंसर्न है इसको भी दूर करने की अभी कोशिश की जा रही है। अभी आप अगर हम देखें तो 60 मिलियन जो है इसके एक्टिव पायनियर्स हैं, जिसमें से अभी 16 मिलियन लोगों का ही केवाईसी जो है अभी तक हो पाया है, और अभी 44 मिलियन के आसपास लोगों की केवाईसी पेंडिंग है या टेंटेटिव में है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको अभी धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। और फास्ट जो है केवाईसी के लिए इसने जो है थर्ड पार्टी के साथ इंटीग्रेशन भी किया है। तो काम बहुत तेजी से हो रहा है और ये सारे काम होने में समय तो लगता है, बिना समय के जो है कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें, कमियां खामियां धीरे धीरे दूर की जा रही हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या बिटकॉइन को टक्कर देने का पाई नेटवर्क के अंदर पोटेंशियल है। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। एक चीज को आप समझें, इतनी बड़ी कम्युनिटी है और 5 सालों से हम इसकी माइनिंग कर रहे हैं। इतने समय में अगर ये कोई फर्जी या बेकार का अगर कॉइन होता तो अब तक ये पूरा डंप कर गया होता और इसकी कम्युनिटी भाग गई होती।
इसकी कम्युनिटी टिकी हुई है, वो इसी उम्मीद में, इसी होप में टिकी हुई है कि ये बड़ा करेगा। सबसे बड़ा जो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो इसका होता है, उसके जितने भी जो है मेंबर्स हैं, उसमें जो पायनियर्स माइन कर रहे हैं, ये सारे उसकी जो पूरी कम्युनिटी है वो एक बहुत बड़ी ताकत होती है। तो इतने समय तक ये कम्युनिटी बनी हुई है, इसका मतलब है कि इसके अंदर पोटेंशियल तो है। अब एक बहुत बड़ा जो इसके साथ जो है कंसर्न है वो है इसकी सप्लाई। इसकी सप्लाई जो आप देखें तो 100 बिलियन की इसकी सप्लाई है, यही इसके साथ एक सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है, यही इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसको किस तरीके से जब धीरे धीरे अभी जो आप देखेंगे कि इसका जो है माइग्रेशन जो है, सेकंड माइग्रेशन भी अभी होने वाला है, उसके बाद बहुत सारे कॉइन्स और अनलॉक होते हुए नजर आएंगे। तो जब अनलॉक होगा तो अभी इसका प्राइस बहुत नीचे आया हुआ है, वहां से और भी इसके प्राइस में जो है थोड़ी बहुत जो है वो कमी देखने को मिल सकती है। तो ये कंसर्न एक बहुत बड़ा है जिसको धीरे धीरे जो है पाइकोट टीम बिल्कुल जानती है कि इस चीज को हमें जो है सारे कॉइन्स को जो है किस तरीके से रिलीज करना है। इसीलिए उन्होंने जो है 3 इयर्स का जो है एक लॉक इन भी लगाया हुआ है, ताकि सारे एक साथ जो है कॉइन जो है सर्कुलेशन में ना आए। जिस अगर सर्कुलेशन में सारे कॉइन एक साथ आएंगे तो पाइकोट टीम को पता है कि इसका प्राइस काफी ज्यादा डंप हो सकता है। तो ये सारी चीजें पाइकोट टीम ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। इसका पूरा एक इको सिस्टम बनाया गया है और इसका बेहतरीन एक यूज केस है। ये सारी चीजें जो है अभी जो सिंगापुर में जो इवेंट होने वाला है वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। वहां पे जो है चेंगडियो फैन जो है वो बताएंगे कि ये किस तरह का हमने जो पूरा इकोसिस्टम इसका बनाया है, हमारी कितनी बड़ी इकोनॉमी है और किस तरह से ये आने वाले समय में जो है इकोनॉमी का एक पार्ट बनेगी और लोग जो इससे जुड़ेंगे, किस तरह से इसका यूज केस जो है इस्तेमाल होगा। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे जो है रखी जाएगी और जिससे इसके अंदर जो है एक अच्छा पोटेंशियल इसका जो है निकल करके आएगा। पाई नेटवर्क आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, सारे लोग जो है पाई नेटवर्क की माइनिंग कर रहे हैं और उनको ये उम्मीद है कि इसके थ्रू जो है एक अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा। लेकिन ये वेल्थ क्रिएट होने में दोस्तों समय लगेगा, क्योंकि जो है बिटकॉइन में भी जो है 10-15 साल का एक जर्नी तय करने के बाद जो है आज हम देख रहे हैं कि 1,15,000 $20,000 डॉलर के आसपास इसका प्राइस गया है। और इसमें कई तरह के इवेंट, हाल्विंग जैसे इवेंट जो है हुए हैं, जिसमें उसके प्राइस को जो है हर साल जो है हर 4 साल पे जो है कम किया जाता है। तो इस तरह के जो प्रोसीजर है ये सारे जो है पाई नेटवर्क में भी फॉलो होता हुआ नजर आएगा और इसके कॉइन को बर्न किया जाएगा। जब तक इसके कॉइन को बर्न नहीं किया जाएगा तब तक इसके अंदर पोटेंशियल अनलॉक नहीं होगा। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीजें बहुत समय से ही ये जो है इसका हम लोग सुनते आए हैं कि ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू जीसीवी की बातें करते हैं, जो कि $3,14,159 का है। तो क्या जीसीवी जैसा एक प्राइस भी जो है अचीव कर सकता है पाई नेटवर्क? अभी फिलहाल तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में हम कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है। अगर इसका जो है ये एक पूरी तरह से एक यूटिलिटी बेस्ड कॉइन बनता है और ये एक स्टेबल कॉइन की तरह अगर इसको जो है आने वाले समय में अगर देखा जाता है तो फिर इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये जो है जीसीबी जैसी प्राइस को भी अचीव करे। बट अभी इस तरह का कोई कमेंट करना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, इसके अंदर बहुत तरह की ऐसी क्वालिटी है, इसका जो इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आने वाले समय में अगर आप 5-10 साल 15 साल का अगर आपका नजरिया है और इस कॉइन को अगर होल्ड कर सकने का आपके अंदर अगर पेशेंस है, तो इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि यहां से बहुत बड़ा एक कॉइन बन के उभर सकता है। एक क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जो है बिटकॉइन के बाद एक बहुत बड़ा नाम पाई नेटवर्क का भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन ये टाइम प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। आप लोग को होपलेस नहीं होना है। अगर आप माइनिंग कर रहे हैं आप पाई नेटवर्क में और पिछले 4-5 सालों से इसके साथ आप जुड़े हुए हैं, इतने बड़े इकोसिस्टम का पार्ट है, तो आपको इसकी टीम के ऊपर, इस कॉइन के ऊपर पूरा बिलीव रखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको समय देना होगा। बिना समय दिए आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। 5 साल 10 साल का अगर आपका नजरिया है और इस कॉइन में आप बने रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसके अंदर पोटेंशियल है। जो बिटकॉइन जैसे एक बड़ा दिग्गज जो नाम है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, उस लेवल का कॉइन बिल्कुल ये बनता हुआ नजर आ सकता है। बाकी दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। आपको खरीदना है, बेचना है, पाई नेटवर्क में बने रहना है, क्या करना है, ये आपका खुद का निर्णय होगा। आप खुद का अपना एनालिसिस, खुद का रिसर्च भी करें, सिर्फ मेरे कहने पे आप ना रहें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसके अंदर बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है। बहुत बेहतरीन कॉइन आने वाले समय में ये बन सकता है। जिस तरह का पूरा इसका इकोसिस्टम है, इसका यूज केस है, और अभी जो इस इवेंट में जो बातें होंगी, क्या बातें होती हैं, ये सब आने के बाद एक और अच्छे तरीके से क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, पाई नेटवर्क को लेकर के मेरा ये वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मोटिवेटेड रहें। जय हिंद, जय भारत।